आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से कार्य पर लौटने का किया आग्रह। सुरक्षा उपायों का सुझाव देने के लिए बनेगी समिति। लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा की पहली बड़ी बैठक नई दिल्ली में। सदस्यता अभियान को लेकर हुई चर्चा। प्रदेश में रेशम से दवाइयां बनाने का कार्य हुआ प्रारंभ। पाउडर, क्रीम, सेरी बैंडेज और सिजेरियन ड्रेसिंग बनेंगे। और प्रदेश में फिर तेज बारिश की संभावना। कल 13 जिलों के लिए अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन देते हुए उनसे व्यापक जनहित में कार्य पर लौटने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई जाएगी और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों को अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ घटना के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंस डॉक्टर्स एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दिल्ली के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से मुलाकात की। एसोसिएशन ने कार्यस्थल पर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर अपनी चिंता के बारे में अपनी मांगें रखी। मंत्रालय ने प्रतिनिधियों की मांगों को सुना और उन्हें स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। दूसरी तरफ कोलकाता प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में विभिन्न चिकित्सा संघों की जारी हड़ताल के कारण देश भर में कई शहरों में चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हुई हैं। प्रदेश में भी इंदौर और भोपाल सहित कई शहरों में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। बैतूल में डॉक्टरों ने 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है। यहां जिला अस्पताल में वरिष्ठ डॉक्टरों ने अस्पताल परिसर में 1 घंटे तक काली पट्टी बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान सभी जूनियर डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद रहे और कोई भी सेवा बाधित नहीं की गई। उधर गुना जिले में सरकारी और निजी डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। यहां केवल इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। हालांकि जिला अस्पताल परिसर में डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टरों से हिंसा के मामले में अधिकतम 6 घंटे के भीतर संस्थान की तरफ से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अतुल गोयल ने इस संबंध में कहा है कि हाल ही में ये देखा गया है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा करना आम बात हो गई है और कई स्वास्थ्य कर्मियों को ड्यूटी के दौरान हिंसा का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यों की बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई है। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भाजपा के सदस्यता अभियान और संगठन के चुनाव तथा आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य, राज्य प्रभारी और सह प्रभारी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तथा राज्य भाजपा संगठनों के महासचिवों ने भागीदारी की। लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा सदस्यों की ये पहली बड़ी बैठक है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के बुधनी में 14 करोड़ 70 लाख से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने नई किस्मों के 109 प्रजातियों के बीज तैयार किए हैं ताकि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। उन्होंने कहा कि खेती में उत्पादन अधिक हो और लागत कम हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी निरंतर काम कर रही है। सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए लाडली बहना योजना एवं स्व सहायता समूह भी चलाए जा रहे हैं। अब लाडली बहनों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। प्रदेश में रेशम से समृद्धि योजना में नर्मदापुरम जिले के रेशम विकास केंद्र मालाखेड़ी में रेशम से दवाइयों का उत्पादन करने के लिए कार्यवाही तेज कर दी गई है। मालाखेड़ी रेशम विकास केंद्र में रेशम के धागे से पाउडर, क्रीम, सेरी बैंडेज और सिजेरियन बैंडेज का निर्माण किया जाएगा।
इस दिशा में जरूरी अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि का आवश्यकता का मांग पत्र राज्य शासन को भेजा गया है। आयुक्त रेशम मोहित बुंदस ने बताया है कि रेशम के विकास और विस्तार से जुड़ी सेवाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए न्यू सिल्क इकोसिस्टम विकसित किया गया है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश में रेशम विकास गतिविधियों का क्रियान्वयन अब क्लस्टर मोड में करने की भी शुरुआत कर दी गई है। रेशम गतिविधियों की पुनर्संरचना करते हुए न्यू सिल्क इकोसिस्टम करने के साथ ही पचमढ़ी में एक सिल्क टेक पार्क भी प्रारंभ किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक मंकी पॉक्स का कोई भी मरीज सामने नहीं आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक बैठक में मंकी पॉक्स की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती उपाय किए जाने का भी निर्णय लिया गया। इसमें किसी मरीज के सामने आने पर सभी हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ग्राउंड क्रॉसिंग पर स्वास्थ्य इकाइयों को संवेदनशील बनाना, परीक्षण प्रयोगशालाओं को तैयार करना और प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को तैयार रखना शामिल है। आकाशवाणी के प्रति घंटे के समाचार बुलेटिनों के प्रसारण क्रम को संशोधित किया गया है, जो 18 अगस्त को मध्यरात्रि 12 बजे से प्रभावी होगा। इस बदलाव के बाद 5 मिनट के हिंदी समाचार बुलेटिन का प्रसारण होगा। उसके बाद 5 मिनट के अंग्रेजी समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। अब बात मौसम की करते हैं। बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश में 19 अगस्त से भारी बारिश की संभावना है। इस वजह से रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग में 2 दिन तक बारिश हो सकती है, जबकि 21 और 22 अगस्त को भी तेज बारिश हो सकती है। आज भी पन्ना, सतना, अनूपपुर, देवास, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी में तेज बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटे में खरगोन, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला में तेज बारिश का अलर्ट है। ग्वालियर जिले में अभी तक 617.60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष इस अवधि में हुई बारिश की औसत वर्षा से लगभग 31% अधिक है। अच्छी वर्षा होने से खरीफ के साथ साथ रबी मौसम में भी अच्छी फसल होने की उम्मीद बढ़ गई है। जयपुर में चल रही घुड़सवारी प्रतियोगिता में जूनियर नेशनल क्वालिफायर 2024 में मध्यप्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के 12 खिलाड़ियों ने नेशनल के लिए क्वालिफाई किया है। प्रतियोगिता 19 अगस्त तक चलेगी। अभी तक प्रतियोगिता में राज्य घुड़सवारी अकादमी के खिलाड़ियों ने 21 पदक जीते हैं। इसमें 12 स्वर्ण, 7 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल कर अकादमी के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के राजू सिंह ने व्यक्तिगत स्पर्धा में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। नीमच कलेक्टर ने आज 1400 करोड़ रुपए लागत की गांधी सागर समूह जल प्रदाय योजना 2 के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने योजना को समय से पहले पूरा करने और गांवों में हर घर नल से जल आपूर्ति प्रारंभ करने के निर्देश दिए। आज रतलाम में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने एक मौन कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। शिवपुरी जिले में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने 12 पंच पद और 1 सरपंच पद के निर्वाचन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। शहडोल शहर के मुख्य बाजार में पानी भराव की समस्या दूर करने के लिए डीएमएफ फंड से 1 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। आगरमालवा जिला प्रशासन द्वारा सुसनेर तहसील के अंतर्गत 500 बीघा शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। खंडवा में संपूर्णता अभियान के तहत टीकाकरण किया जा रहा है। इसमें गर्भवती माताओं और बच्चों को टीके लगाए गए हैं। साथ ही नई गर्भवती महिलाओं का पंजीयन कर आवश्यक जांच भी की गई है। और नीमच जिले में राजस्व महाअभियान के तहत जिला कलेक्टर मनासा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान आज ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए और उनका निराकरण करने के उन्होंने निर्देश दिए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से कार्य पर लौटने का किया आग्रह। सुरक्षा उपायों को सुझाव देने के लिए बनेगी समिति। लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा की पहली बड़ी बैठक नई दिल्ली में सदस्यता अभियान को लेकर हुई चर्चा। प्रदेश में रेशम से दवाइयां बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। पाउडर, क्रीम, सेरी बैंडेज और सिजेरियन ड्रेसिंग बनेंगे। और प्रदेश में फिर तेज बारिश की संभावना। कल 13 जिलों के लिए अलर्ट। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में अभी इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।